हेलो दोस्तों, आज फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ते हैं दूसरी कक्षा की कविता तितली और कली। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कविता का वाचन, उसके बाद इसका पढ़ेंगे हम भावार्थ और अभ्यास। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। ये थी हमारी कविता। आइए अब पढ़ते हैं हम इस कविता का भावार्थ। आइए अब हम पढ़ते हैं इस कविता का भावार्थ। तो सबसे पहले, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो एक छोटे से पौधे की हरी डाली पर एक छोटी सी नन्ही सी सुंदर एक कली खिली हुई थी। तितली उससे आकर बोली, एक सुंदर तितली उसके पास आई और उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। इस पद्यांश की व्याख्या। तितली और कली कविता में कवि ने तितली और कली की आपसी बातचीत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हरी डाल पर एक नन्ही सी सुंदर कली लगी हुई थी। तितली उससे आकर बातचीत करने लगती है और कहती है कि तुम सुंदर और भली लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। तितली कहती है कि सुबह का समय है, तुम अपनी आंखें खोलो और आओ हम सब मिलकर खेल खेलते हैं। तुम यह अपनी आंखें खोलोगे तो तुम्हारी सुंदर महक से सारी गली गली महक उठेगी। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। कली खेल खेलने की बात सुनकर छिटक कर खिल जाती है। तो जैसे ही कली ने सुना कि तितली मेरे साथ खेल खेलना चाहती है, तो वो एकदम से छिटक कर खिल उठी। वह हवा के साथ भागने लगती है। जिस ओर हवा चलती है, कली उसी ओर झुकने लगती है और उसे पकड़ने के लिए तितली उसके पीछे पीछे भागने लगती है। और जैसे ही हवा के चलने से कली इधर उधर झुकती है, तो वह तितली उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है उसे पकड़ने के लिए, मानो जैसे वो पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। अभी जो हमने कविता पढ़ी, अब पढ़ देते हैं उस कविता का सार। तितली और कली शीर्षक कविता की कवित्री शोभा देवी मिश्र हैं। इस कविता में कवित्री कहती हैं कि पौधे की हरी डाल पर एक नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई थी। तो एक पौधे की छोटी सी टहनी के ऊपर एक सुंदर सी कली लगी हुई थी। एक तितली ने उस कली के पास आकर कहा कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। तो एक तितली उस कली के पास आती है और उस कली की तारीफ करने लगती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब तुम जागो। वो तितली कली को बोलती है कि अब तुम जागो, मतलब तुम खिल जाओ, अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो और मेरे साथ खेलो। अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। जैसे ही पुष्प खिलते हैं तो उसकी सुगंध से हर गली महकने लगती है। तो तितली कली को कहती है कि तुम खिलकर फूल बन जाओ और अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। खेलने की बात सुनकर कली छिटक कर खिल उठी। जैसे ही कली ने सुना कि तितली मेरे साथ खेलेगी, तो एकदम से छिटक कर वो फूल बन गई, वो खिल उठी। कली को खिलता देख कर तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। ये था इस कविता का सार। आगे बढ़ते हैं इसका अभ्यास। आगे है हमारा पेज नंबर 47 और इस पर दिया गया है हमारी कविता का अभ्यास। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कविता से। तितली कली के पास क्यों गई थी? तो हमने कविता में भी पढ़ा कि तितली कली के पास खेलने के लिए गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तो जैसे ही वो कली फूल बनकर खिली
और हवा से इधर उधर झुकने लगी तो तितली उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। तो तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई खेली। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। तो तितली ने ऐसा क्या कहा कि कली बहुत खुश हो गई। तो खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। अंदाजा लगाओ तितली कली के पास कब गई होगी। सुबह, दोपहर, शाम। तो तितली कली के पास कब गई थी? क्योंकि कली सोई हुई थी तो पहले तितली ने उसको जगाया, तो सुबह के समय तितली कली के पास गई होगी। आगे है हमारा प्रश्न, तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? तो तितली के उठने से। दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी गलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाएं। तो नीचे भी हमें दो दो शब्द दिए गए हैं, जैसे घड़ी घड़ी, घर घर, जगह जगह, डाल डाल। इनसे हमें एक एक वाक्य बनाना है, इनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे घड़ी घड़ी का, तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रहे हो? जगह जगह, लोग जगह जगह थूक देते हैं। घर घर, नेताजी का भाषण घर घर में सुना जाता था। बंदर डाल डाल में कूद रहा था। तो ये थे हमारे वाक्य में प्रयोग। आगे है हमारा प्रश्न, मिलते जुलते शब्द कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे जब हम उन शब्दों को पढ़ते हैं तो उनकी एक जैसी आवाज आती है, जैसे कली, भली, चली, गली। तो कली और भली हमें पहले ही दो शब्द दिए हुए थे। आगे हमने कविता में से ढूंढे चली और गली। आगे नीचे दिए गए शब्दों, जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो, जैसे बोलो, तोलो, खोलो। तो इनको जब हम पढ़ेंगे तो इनकी आवाज, अंतिम शब्दों की आवाज एक जैसी आ रही है। तितली, मिलती, तिल्ली, डाल, बाल, ढाल। आगे हमारा प्रश्न, महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को हम खुशबू बोलते हैं और बुरी लगने वाली महक को हम बदबू बोलते हैं। तो ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी महक पसंद नहीं है। तो ऐसी चीजें जिनकी महक हमें पसंद है और ऐसी चीजें जिनकी महक हमें पसंद नहीं है। तो पहले हम पढ़ेंगे उन चीजों के बारे में जिनकी महक हमें पसंद है। तो फूल, खाना, मिठाई, चाय, इनकी महक हमें पसंद है। कुछ बच्चों को इन चीजों में से कुछ चीजों की महक हो सकता है पसंद ना हो, तो वो अपनी पसंद की चीजें लिख सकते हैं जिनकी खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और पसंद नहीं है, जैसे पसीना, जुराबें, कूड़ा और मछली, तो इन चीजों की महक हमें पसंद नहीं होती है। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो हमारे आसपास जो फूल हैं जिनकी महक हमें बहुत पसंद है, उनके नाम जैसे गुलाब, हरसिंगार, गुलदाउदी, बेला, चमेली इत्यादि। तो ये कुछ फूल हैं जिनकी महक हमें बहुत पसंद है। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसलखाने से। तो उत्तर, हमारे घर के बाहर के लॉन मतलब बगीचे से सुगंधित फूलों की महक आती है। तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे, क्यों? तो जैसे ही कली ने इस कविता में सुना कि तितली उसे खेलने के लिए जगा रही है तो वो तुरंत जाग गई। तो ऐसे ही कुछ काम हैं जिन्हें सुनकर हम एकदम से जाग जाते हैं और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम नहीं करना चाहते हैं तो हम नहीं जागते हैं। जैसे जागेंगे हम किस कार्य को करने के लिए? खेलना, खाना, मिठाई, घूमना।
जब इन चीजों के नाम हम सुनते हैं तो हम एकदम से जाग जाते हैं, और कुछ ऐसे काम जिनके लिए हमें जागना बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे घर का काम, खाना पकाना, ठंड में नहाना, स्कूल का काम। तो ये कुछ कुछ बच्चों को ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो वो नहीं जागना चाहते हैं। रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती हैं? तो पौधे की जो डाल है वो हरे रंग की बताई गई है इस कविता में, लेकिन नीचे कुछ चीजें दी गई हैं तो उनका रंग हमें बताना है कि ये किस रंग की हो सकती है। जैसे तितली, तितली लाल या रंग बिरंगी हो सकती है। बैंगन बैंगनी रंग के। पेंसिल हरी, लाल, पीली, नीली, सफेद सभी रंगों की हो सकती है। कुर्ता सफेद हो सकता है, काला, पीला, सभी रंगों का कुर्ता हम बनवा सकते हैं। संतरा संतरी रंग का। सूरजमुखी सूरजमुखी का हमारा जो फूल है वो पीले रंग का होता है। लट्टू हमारा लाल, सफेद किसी भी रंग का हो सकता है, तो हमने यहाँ पे लाल लिखा है। प्याला ये भी किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने सफेद। साग साग सरसों का साग आप सभी ने खाया है, तो साग हमारा हरे रंग का होता है। मिट्टी मिट्टी हमारी लाल भी होती है, भूरे रंग की भी होती है, तो हमने यहाँ पे भूरी लिखा है। तो ये थे हमारा इस कविता का अभ्यास। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।